तो हमारा बिलीव कि आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो, उसे फिक्स कर सकते हो एक दिन के अंदर, डिपेंड करता है ह्यूमन इमोशंस की अनलिमिटेड पावर पर। और कई बार सब कुछ चेंज करने में ना एक दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर आपके अंदर एक सही इमोशन एक्टिवेट हो जाए। और इस बदलाव का मतलब ये नहीं कि फिजिकली पूरी सक्सेस 24 घंटे के अंदर आपके सामने आ जाएगी, बल्कि आप महसूस करोगे वो इमोशनल शिफ्ट जो आपको दिखाएगा कि अब आपकी नई लाइफ शुरू हो चुकी है। तो इस पूरी चेंज की फाउंडेशन बनी है 4 ह्यूमन इमोशंस पर, जो आपके अंदर एक्टिवेट होते ही आपकी चेंज का टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे। पहला इमोशन है डिसगस्ट का। हम इसे नेगेटिवली देखते हैं, पर ये वो पॉइंट है आपकी लाइफ का जब आप अपने आप से बोलते हो कि बस अब हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सहूंगा। ये इमोशन छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन से भी जनरेट होता है। अगर आपसे किसी ने 5 रुपये ज़्यादा ले लिए, या आपकी लाइफ के बड़े स्ट्रगल जैसे पॉवर्टी या मीडियोक्रिटी, ये सब जनरेट करते हैं और लेके जाते हैं आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट पर। और ये इमोशन जनरली जब पहचान में आता है जब आप कुछ डेयरिंग चीज़ करते हो, या तो आप अपना जॉब छोड़ देते हो, या नए शहर में चले जाते हो, या अपने सारे पुराने कपड़े बदल देते हो, या उसे जला देते हो ताकि आपकी एक नई आइडेंटिटी बाहर आ पाए। दूसरा पार्ट है डिसीजन मेकिंग का। लोग डिसीजन मेकिंग की चॉइस को बहुत ज़्यादा पावरफुल और इमोशनली टैक्सिंग भी बोलते हैं, और कई बार वो उसको डिस्क्राइब करते हैं अपने अंदर की सिविल वॉर में, जो उनके लिए फिजिकल स्ट्रेस भी जनरेट करता है, जैसे आपके अंदर पेट में मरोड़े उठना या फिर आपको कोल्ड स्वेट आना जब आप सुबह उठते हो। बट प्रोग्रेस के लिए ना डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सबसे इफेक्टिव जो चॉइस है, आपको अपने अंदर का पैरालिसिस को ओवरकम करना पड़ेगा और चीज़ें करके दिखानी पड़ेगी। अगर चीज़ें ईजी है कोई बात नहीं, वो ईजी ही सही। अगर चीज़ें हार्ड है कोई बात नहीं, उसको हार्ड की तरह आपको करना पड़ेगा। और एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया ना, तो उसके बाद आपका हर एक्शन आपको आगे की तरफ पुश करेगा, चीज़ें आसान होती रहेंगी। थर्ड पार्ट है डिज़ायर का। आपके अंदर की ड्राइव को सक्सेस और चेंज की ज़रूरत अपनी जान से भी ज़्यादा होनी चाहिए। डिज़ायर कभी एक्सटर्नली फोर्स नहीं हो सकता, वो आता है आपके अंदर से। बट चाहे एक्सटर्नल ट्रिगर्स उसको जगा सकते हैं एक बार को। एक बुक, एक सॉन्ग, एक सेमिनार, कोई कॉन्वर्सेशन, या आपकी लाइफ के जो बिटर एक्सपीरियंस है या आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स है, वो कैटलिस्ट बन सकते हैं आपके लिए डिज़ायर को, जो जगा सकते हैं आपके अंदर। इसलिए आपको ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में पार्ट लेना चाहिए। आपको अलाउ करना चाहिए लाइफ को कि आपको टच करे हर कोने से। क्या पता आपके अंदर कौन सा डिज़ायर जग जाए। इसलिए आपको अपने आप को डिफरेंट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में पार्ट लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। लाइफ को आपको टच करने की इजाज़त देनी पड़ेगी, ताकि कब कहाँ कौन सा डिज़ायर आपके अंदर पैदा हो जाए और वो कैटलिस्ट बन जाए आपकी पूरी लाइफ के चेंज का। फोर्थ है रिजॉल्व, आपका निश्चय। आपका निश्चय कितना स्ट्रांग है, आपका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है, ये जब आता है जब आप बोलते हो या तो मैं करूंगा या मैं मरूंगा। आपका डिटर्मिनेशन किसी भी ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए रेडी रहेगा, चाहे वो कितना ऊंचा क्यों ना हो, कितना डिफिकल्ट क्यों ना हो। या तो आप उसको अचीव करोगे या फिर आप मरने के लिए रेडी हो। और इसका मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन होता है जब आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, या तो मैं लड़ूंगा पर मैं गिव अप नहीं करूंगा। ये चॉइस मैं कभी नहीं लेने वाला। एक वादा होता है अपने बेबी का। जब वो बेबी चलना सीखता है ना, वो गिव अप नहीं करता, चाहे 1000 बार गिरे, चाहे वो 2000 बार गिरे, चाहे वो रोए, पर वो चलने की कोशिश करता रहता है जब तक वो चलना शुरू नहीं करता और उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आती। एक्शन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है डिसिप्लिन, जब आप डील कर रहे होते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। अफर्मेशंस विदाउट डिसिप्लिन लीड्स टू डिल्यूजन, और अफर्मेशंस खाली शब्द है, अगर आप उसको एक्शन में टर्न नहीं करते वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसमें आप एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देखोगे, जूइश लोगों को हॉलोकास्ट की ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी थी, पर उसके बाद उन्होंने अपने आप को अफर्मेशन दिया कि अब ये कभी रिपीट नहीं होगा, और उसको उन्होंने बैक किया एक डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ। उन्होंने एक नया नेशन बनाया, एक नई मिलिट्री बनाई, और उन्होंने इन्वेस्ट किया एक नेशनल ट्रेजर पर, जिसके बाद उन्होंने इंश्योर किया अपने आप को कि अब उनके सर्वाइवल पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो आपको एक सॉलिड गेम प्लान चाहिए और उसको आपको मैच करना पड़ेगा एक्शन के साथ। तो डिज़ायर विश में बदल जाएगा अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, वही डिज़ायर रियलिटी में बदल जाएगा अगर आपने एक डिसिप्लिन एक्शन पर काम किया लगातार। और ये सब अचीव करने के लिए आपको 4 गाइडिंग क्वेश्चन हेल्प करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वाई। ये क्वेश्चन आपको मोटिवेट करता है कि आपको एक्शन क्यों लेना है, आपको बुक्स क्यों पढ़नी है, आपको पैसा क्यों कमाना है और आपको नई स्किल्स क्यों चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है वाई नॉट। ये चैलेंज करता है आपको कि क्यों रियलिस्टिकली आप अपनी चीज़ें बदल नहीं सकते, क्यों आपका लिमिट सेट किया आपने अपने खुद के पोटेंशियल में, क्यों आपने बोला कि आप एक ही बुक पढ़ सकते हो, 50 बुक क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों आपने बोला कि आप खाली 1 लाख रुपए कमा सकते हो, 10 लाख क्यों नहीं कमा सकते। ये सारी लिमिट्स को क्वेश्चन करता है वाई नॉट। तीसरा क्वेश्चन है वाई नॉट यू। ये आपको एक रिमाइंड करता है कि दुनिया की जो सारी अकम्पलिशमेंट्स हैं वो कोई भी अचीव कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल अचीव कर सकता है। आप अपनी बिगिनिंग से लिमिटेड नहीं हो। ये इंकरेज करता है लोगों को कि वो बिलीव करें कि वो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट चीज़ें अचीव कर सकते हैं, वो ग्रेटेस्ट चीज़ें देख सकते हैं। आप पेरिस ट्रैवल कर सकते हो, आप मियामी में स्टे बुक कर सकते हो, आप मोनालिसा की पेंटिंग देख सकते हो और इंजॉय कर सकते हो सारी चीज़ें इस दुनिया में, अगर आप एक डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो तो। फोर्थ क्वेश्चन है वाई नॉट नाउ। क्यों आपको चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं करनी, क्यों चीज़ें डिले करनी, क्यों हमारे पास अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी आपको चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करने देती, वो आपको एक्शन लेने के लिए, अभी एक्शन लेने के लिए फोर्स करती है। आपके लिए गोल्स बनाती है नए, आप नई बुक्स पढ़ोगे अभी के अभी, नई स्किल्स डेवलप करोगे, क्योंकि आपके पास रेस्ट करने का समय नहीं है, आपको अपनी चीज़ें अचीव करनी है। एंड वाई नॉट नाउ। अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल लाइफ चाहती है कि आप उस लाइफ में पार्टिसिपेट करो। आप कोने में बैठ के लाइफ नहीं देख रहे हो, बल्कि आप बीच में मैदान में आके लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हो फुली तरीके से। और हाँ, इसमें भगवान का, फेट का, सब चीज़ों का इंटरवेंशन है, पर ये 2 वे स्ट्रीट है। आपको भी उतने कदम बढ़ाने पड़ेंगे जितना डिवाइन इंटरवेंशन आप चाहते हो अपनी लाइफ में। और इस कॉन्सेप्ट को एक गार्डनर की स्टोरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एक गार्डनर ने एक बैरन लैंड को
2 साल में एक ब्यूटीफुल गार्डन में बदल दिया। सन भी थी, रेन भी था, सॉइल भी था, उसको बीज भी मिले। ये सारी जो चीज़ें भगवान ने, नेचर ने उसको दी। बट गार्डन जब ही बना जब उस गार्डनर ने कंटिन्यूस लेबर किया। अगर गार्डनर नहीं होता, चाहे ये सारी चीज़ें फिर भी अवेलेबल थी, सॉइल अवेलेबल था, रेन अवेलेबल थी, सन अवेलेबल था, पर वो गार्डन अवेलेबल नहीं होता। गार्डन जब ही बना जब गार्डनर ने अपने एफर्ट किया, डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ। तो आप अपनी लाइफ को एक दिन में फिक्स करोगे, सारा काम कंप्लीट करके नहीं, बल्कि बिलीव करके और एक्सपीरियंस करके, वो इमोशन अपने अंदर डिसगस्ट का, डिसीजन का, डिज़ायर का और रिजॉल्व का, और एक स्पार्क जनरेट करोगे अपने अंदर जो आपको एक डिसिप्लिन्ड एक्शन लेने पे मजबूर करेगी फंडामेंटली, और आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा फ्यूचर बदल जाएगा आज इसी वक्त। थैंक यू।